हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। हम स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन वहां रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एफडीज में इन्वेस्ट करने जाएं, तो वहां रिस्क तो कम है, पर रिटर्न्स कुछ खास नहीं मिलते। तो क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जहां आपको स्टॉक मार्केट जितना रिस्क भी ना लेना पड़े और रिटर्न्स भी एफडी से ज्यादा मिले? वेल फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है बॉन्ड्स। जैसा कि आप किसी दोस्त को पैसा लेंड करते हैं और वो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करता है, वैसे ही बॉन्ड्स फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ आप किसी फ्रेंड को नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को अपना पैसा उधार देते हैं और उसके बदले में आपको रेगुलर रिटर्न्स दिए जाते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेफ एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट हैज अ लोअर रिस्क प्रोफाइल देन स्टॉक्स एंड प्रोवाइड्स अ स्टेडी इनकम स्ट्रीम, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ हम देखेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड्स होते क्या हैं, उनकी वेरियस कैटेगरीज और टाइप्स क्या होती हैं, और फिर हम बात करेंगे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं। लेकिन गाइस, एज यूजुअल, वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर बॉन्ड्स? बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है जहां आप एक लेंडर की तरह अपना पैसा कंपनीज और गवर्नमेंट जैसे बोरोवर्स को देते हैं और बदले में आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में रेगुलर रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए इन्वेस्टर्स जो इनिशियल प्राइस पे करते हैं, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और टेक्निकली उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। इसी फेस वैल्यू के बेसिस पर बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट डिटरमिन की जाती है, जिसे हम कूपन रेट कहते हैं, एंड द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स बिगिंस टू अक्रू एज ऑफ द इशू डेट। और ये इंटरेस्ट आपको 6 महीने से लेकर 1 साल की फ्रीक्वेंसी में पे किया जाता है, और जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट आती है, तब आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि बॉन्ड्स की फेस वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। टैक्सेशन की बात करें तो कुछ म्युनिसिपल बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लेते। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप पर टैक्स भी इम्पोज किया जाता है और कई जगह टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। साथ ही एज एन इन्वेस्टर आप क्रेडिट क्वालिटी जैसे मेजर की हेल्प से गवर्नमेंट और कंपनी जैसे बोरोवर की एबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि क्या वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। और ये जो एंटिटीज बॉन्ड्स को इशू करती हैं, उन्हीं के बेसिस पर बॉन्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं और आरबीआई इन्हें मैनेज और गवर्न करती है। और अगर लोकल गवर्नमेंट्स या म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस बॉन्ड इशू करती हैं, तो उन्हें म्युनिसिपल बॉन्ड्स कहा जाता है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ये रिस्की भी ज्यादा होते हैं। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनीज द्वारा सिक्योर और नॉन सिक्योर दोनों ही कैटेगरीज में इशू किए जाते हैं। कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा कूपन रेट आपको ऑफर करते हैं, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट्स जनरली लो होते हैं। अगर हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो उनके द्वारा इशू किए गए जाने बॉन्ड्स को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज कहा जाता है। लेकिन इन सारी कैटेगरीज के अंदर भी बॉन्ड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला है जीरो कूपन बॉन्ड्स, जहां आपको कोई भी कूपन रेट नहीं मिलता है और सिर्फ आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी डेट पर लौटा दिया जाता है। वहीं ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके कूपन रेट पूरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में फिक्स रहते हैं, वो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। और जिन बॉन्ड्स की कूपन रेट वेरी करती है, उन्हें हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कहते हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां इशुअर्स मैच्योरिटी डेट से पहले ही उन बॉन्ड्स को रिडीम कर सकते हैं, यानी वापस खरीद सकते हैं। ऐसे बॉन्ड्स को कॉलेबल बॉन्ड्स में कैटेगराइज किया जाता है। और अगर इन्वेस्टर यानी आपके पास बॉन्ड्स को मैच्योरिटी डेट से पहले ही सेल कर देने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम पुटेबल बॉन्ड्स की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टॉक मार्केट जब भी अपने हार्ड फेज से गुजरता है, तब बॉन्ड्स आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया, बॉन्ड्स एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की हेल्प से आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। बॉन्ड्स का दूसरा बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टर्स पहले से ही अपने एग्जैक्ट रिटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फेस वैल्यू के बारे में तो पता होता है,
साथ ही रेगुलर इंटरवल्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट को आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बॉन्ड इन्वेस्टिंग के क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। बॉन्ड्स का पहला ड्रॉबैक ये है कि इन्फ्लेशन पीरियड में उनके डिप्रिसिएशन का रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि जब करंट इन्फ्लेशन रेट बॉन्ड के कूपन रेट से ज्यादा हो जाता है तब इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह बॉन्ड्स की वैल्यू रिड्यूस होने लगती है। इसके साथ ही बॉन्ड्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होते हैं और अगर इन्वेस्टर्स मैच्योरिटी डेट से पहले अपने बॉन्ड यूनिट्स को सेल करना चाहें तो उन पर काफी लिमिटेशंस तो हो ही जाती हैं। उन्हें भारी फीस और पेनल्टीज भी देनी पड़ती हैं। इसीलिए बॉन्ड्स लिक्विडिटी के मामले में इक्विटी से काफी पीछे है। इसके अलावा बॉन्ड्स की एक लिमिटेशन ये भी है कि उन पर मिलने वाले रिटर्न्स दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स और स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो भी रिटर्न्स रिसीव हो रहे हैं उनसे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लें और ऑब्जेक्टिव से हमारा मतलब ये है कि आपको बॉन्ड्स की फेस वैल्यू और कूपन रेट के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पता होना चाहिए, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। साथ ही आपको बॉन्ड टेन्योर को देखकर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम तलाश रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विड बनाए रखना चाहते हैं तब उस केस में आप मीडियम और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के साथ जा सकते हैं। टेन्योर के अलावा आपको रिस्क फैक्टर को भी एनालाइज करना चाहिए ताकि आप मार्केट में अवेलेबल बेस्ट बॉन्ड्स को सेलेक्ट कर सके। इसके लिए क्रूशियल ये है कि आप बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को अच्छे से एग्जामिन कर लें, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि हाई कूपन रेट ऑफर करने वाली कंपनीज हाई रिस्क स्टेटस की होती हैं एंड वाइस वर्सा। इसीलिए बॉन्ड परचेज करने से पहले इन्वेस्टर्स को रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। अ बॉन्ड रेटिंग रेंजेस फ्रॉम AAA to D, with AAA being the highest and D being the lowest, denoting default by the issuer. So friends, ये था हमारा बॉन्ड से रिलेटेड वीडियो। यहाँ हमने जाना कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क अवर्स होते हैं उन्हें बॉन्ड इन्वेस्टिंग को जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपकी इंटरेस्ट साइकिल्स प्रेडिक्टेबल होती हैं और आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली कैसे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स अपनी फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस के बेसिस पर भी बॉन्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए तो वो AAA रेटेड कंपनीज के बॉन्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टर्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मार्केट रिस्क लेने को तैयार हैं तो उस केस में उनके लिए लो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज के बॉन्ड्स भी एडवांटेजेस होते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट बॉन्ड्स एंड बॉन्ड इन्वेस्टिंग। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।